नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ऋषु क्लासरूम। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, क्लास 10th चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A cos C sin A sin C। तो इनके हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा जिसका कोण 90 डिग्री हो। मतलब ये हमने त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, पहले से बना कर रखा था। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा क्या कर कोण भी समकोण, तो कोण भी हमने समकोण ले लिया। और कोण भी समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा होता है, जिसका एंगल यानी जिसका कोण कितना हो 90 डिग्री हो। जिसका कोण कितना हो 90 डिग्री, वो हमारा कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो वो कोण हमारा समकोण होता है। यहाँ पर क्या दे रहा है हमको, tan A बराबर 1/√3, यानी tan A बराबर 1/√3 दे रहा है, ठीक है। tan A का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो हमको दो चीज़ें दी हैं इसमें, एक तो लंब दिया है, लंब में कितना दिया है 1, और आधार हमको कितना दिया है √3। लंब में 1 दिया है और आधार √3 दिया है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कर्ण को निकाल लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कर्ण को निकाल लेते हैं, उसके बाद सवाल को आगे सोल्व करते हैं। तो चलते हैं, कर्ण को निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, कर्ण हमारा क्या है AC, ठीक है। तो इधर इसे लिख लेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू बराबर आधार स्क्वायर, आधार हमारा क्या है VC, तो VC का स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम AC से स्क्वायर जब हटाएंगे, तो धर्म कारक क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट चढ़ जाएगा तो VC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं, इसमें मान रख लेते हैं। तो AC बराबर अंडर रूट BC का मान कितना है हमारा, ठीक है, BC का मान है √3 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो जब हम इसे निकालेंगे तो AC बराबर हमारा कितना निकला, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 इक्वल टू बराबर √4 बराबर 2, यानी जो कर्ण है हमारा वो कितना निकल के आएगा 2, यानी 2 निकला कर आ जाएगा। कर्ण हमारा 2 निकल आया है। अब आगे हम sin A और cos C का, यानी sin A और cos का मान निकाल लेते हैं। sin A cos C प्लस cos A cos C का, यानी पहले को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारी तीनों वजह इसमें पता चल गई हैं कि हमारा लंब 1 है, ठीक है, लंब 1 है, आधार हमारा √3 है और कर्ण हमारा 2 है, ठीक है। तो आगे सवाल को सोल्व करते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं आगे सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। इधर देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल में, sin A cos C प्लस cos A cos C। तो पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट को सोल्व करेंगे, sin A cos C प्लस cos A और cos C, ठीक है। तो साइन का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, जो कि लाल बटे कक्का वाले सूत्र से आप लोग निकाल सकते हैं, लाल बटे, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण साइन का सूत्र होता है, ठीक है। साइन A की बात कर रहा है, ठीक है। फिर cos C कुछ नहीं तो गुणे का मल्टीपल निशान लगा सकते। cos C का सूत्र आधार बटे कर्ण, cos C का सूत्र क्या, आधार बटे कर्ण, प्लस cos A का सूत्र आधार बटे कर्ण, cos का सूत्र क्या, आधार, तो आधार बटे कर्ण, और गुणे को फिर आधा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर cos C की जगह sin C होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, आप सही कर लेना। तो sin C यानी sin का सूत्र क्या, लंब और बटे कर्ण, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अब इसमें से मान कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो हमारा जो साइन ए दे रहा है इसका मान, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कोड ए, जब हमारा साइन ए दे रहा है तो इसमें कोड ए मान लेंगे। तो जब कोड ए मानेंगे, कोड के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है लंब, यानी लंब हमारा कितना हो जाएगा √3 बटे कड़ हमारा 2, कड़ में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आधार, आधार में कोस सी कह रहा है, कोस सी कह रहा है तो कोस सी में इसे मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब और आधार हमारा क्या रहेगा ये, तो √3 क्या हमारा आधार और कड़ 2 ही रहेगा, ठीक है। प्लस फिर आगे कह रहा है कोस ए, यानी कोस ए जब इसे ए मानेंगे यानी कोड ए मानेंगे इसे, तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या लंब, आधार क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो आधार बटे कड़ कितना 2 गुणे लंब बटे कड़ यानी साइन सी, तो लंब हमारा कितना 1, ठीक है, कड़ कितना 2, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो √3 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का लासा लोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 से 4 काट दो कितना जाएगा 1 आ जाए, यानी जो पहले पार्ट का मान है वो हमारा 1 आया, पहले पार्ट का मान क्या 1 आया। देख लेते हैं इस पार्ट का जो मान है हमारा वो कितना आया 1 आया, ठीक है। यहाँ पर कोस सी के जगह साइन सी होगा, ठीक है, सही कर लेना, ठीक है। तो अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। तो इस इधर हम दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, यानी दूसरा पार्ट कह रहा है कोस ए, ठीक है, कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो वही सूत्र आधार बटे कड़, ठीक है, आधार बटे कड़ गुणे आधार बटे कड़, ठीक है, आधार बटे कड़ गुणे आधार बटे कड़ माइनस, अब यहाँ पर क्या था हमारा प्लस था, लेकिन अब ऊपर वाले में प्लस था, इसमें क्या होगा माइनस, ठीक है, साइन लंब बटे कड़, ठीक है, साइन का सूत्र क्या लंब बटे कड़ गुणे लंब बटे कड़, ठीक है। तो अब हम इसमें भी मान को रख लेते हैं, तो मान को कैसे रखेंगे, कोस ए की बात कर रहा तो कोड ए ये लेंगे, ठीक है, तो कोड ये लेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या लंब, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 1, तो 1/2 इंटू कोस सी कह रहा है, जब कोस सी लेंगे तो हमारा कोस सी लेंगे तो आधार हमारा कितना हो जाएगा √3, ठीक है, बटे कड़ हमारा कितना 2 ही रहेगा माइनस, ठीक है, लंब साइन ए की बात कर रहा तो साइन ए में लंब हमारा कितना हो जाएगा √3, ठीक है, √3 कड़ कितना हो जाएगा 2, ठीक है, गुणे और साइन सी की बात कर रहा है तो साइन सी तो साइन सी में हमारा लंब कितना रहेगा 1 बटे और कड़ 2, ठीक है, √3 का 1 में गुणा √3 बटे 2 दूनी 4 माइनस √3 का 1 में गुणा √3 बटे 2 दूनी 4, यानी इससे इसे घटा देंगे तो कितना 0, यानी सेकंड पार्ट का मान कितना आया 0 और फर्स्ट पार्ट का मान 1 आया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।